हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? प्रिंस, उसके स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है बच्चे, सारे क्वेश्चन करा दिए। अब आप प्रीवियस ईयर करके देखो, ठीक है? अगले वीक जितने चैप्टर हो गए उनका एक बार प्रैक्टिस सेशन लेते हैं। हालांकि लास्ट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन लूंगा मैं। मतलब एक एक सारे चैप्टर की तो प्रैक्टिस सेशन की जरूरत नहीं है। जिन चैप्टर में मुझे लगा कि हाँ इसमें बच्चे को और प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनके मैं प्रैक्टिस सेशन लगा दूंगा, ठीक है? चलो, हाँ प्रीवियस ईयर कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बुक तो लॉकडाउन के बाद ही अवेलेबल हो पाएगी। बाकी टेंशन ना लो, मेरी बुक के सारे सॉल्यूशन करा ही दूंगा मैं, ठीक है? चलो अब देखो, क्यूब में मैंने आपको कराया। क्यूब में क्या था कि भी मैंने आपको टेबल बनवा दी। पहली टेबल से आपको प्रीवियस ईयर में कम से कम 150 क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरी टेबल से कम से कम 200 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? तो टेबल के रूप में मैंने आपको करा दिया, ठीक? इस वजह से सारे क्वेश्चन हो गए। अब उन्हीं का मैं बोलता रहता है, x सेंटीमीटर क्यूब की बजाय मैं बोलता रहता 5 सेंटीमीटर क्यूब, 6 सेंटीमीटर क्यूब, 7 सेंटीमीटर क्यूब। हेलो, नमस्ते, कौन? अभी मैं क्लास में हूँ बच्चे। हाँ, पढ़ा रहा हूँ। ओके, हाँ ठीक है। चलो, तो सीरीज करते हैं। प्रिंस कुमार रिप्लाई कर दिया बच्चे। सीरीज शुरू करते हैं। सीरीज में बहुत सारे पैटर्न हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि सीरीज की एंडिंग नहीं होगी। मतलब सीरीज इस तरीके से नहीं चलाएंगे कि लगातार सीरीज चला दी, कि सीरीज मैंने लगातार आज सीरीज ली, कल सीरीज, फिर मंडे फिर सीरीज, ट्यूसडे फिर सीरीज, वेडनेसडे फिर सीरीज। सीरीज देखो, अंत तो होना है नहीं। चाहे मैं 10 की बजाय 20 क्लास लगा दो तब भी अंत नहीं होना है। लेकिन मेन पैटर्न करा देता हूं, उसके अलावा भी सीरीज की एक्स्ट्रा क्लास कभी भी लगा लेंगे। मतलब सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, कहीं पर भी रोक दो, कहीं पर भी शुरू कर दो। मतलब अगर लगातार सीरीज चला तो आप लोग बोर हो जाओगे, यार एक हफ्ते से सीरीज चल रही है, 7 दिन में लगातार सीरीज पढ़ा दूंगा, 7 क्लास है, तो एक हफ्ते लगातार सीरीज नहीं पढ़ पाओगे, है ना? उससे अच्छा कि सीरीज की 1-2 क्लास आज कल लगा लूं, फिर कोई नया टॉपिक करा दूं, फिर कभी सीरीज की क्लास लगा लूं, फिर नया टॉपिक करा दूं, फिर 1-2 क्लास सीरीज की लगा दूं। सीरीज के अलग अलग पैटर्न करवाता रहूंगा और चलते रहेंगे क्लासेस, ठीक है? तो सीरीज ऐसे चलेगा, ठीक? और ऐसे ही चलता है, सही तरीका यही है। वरना मतलब ऐसा लगता है कि सीरीज ही सीरीज चल रही है यार पिछले 6-7 दिन से, और 6-7 क्लास के बगैर, मान लो मैंने 5 क्लास 6 क्लास सीरीज की लगाई, लगातार लगाना ठीक नहीं है उसकी, क्योंकि पैटर्न एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो है नहीं। बड़े टॉपिक पजल वगैरह, इनपुट आउटपुट वगैरह, ये हैं बड़े टॉपिक, ठीक है? तो बीच बीच में रोक रोक करके सीरीज चलाता रहूंगा, ठीक है? टेंशन ना लो। आज कुछ पैटर्न करते हैं, कुछ कल मन किया तो कल कर लेंगे, वरना फिर कभी कर लेंगे। सीरीज चलता रहेगा। मतलब ये मत सोचना 1-2 क्लास के बाद मैं स्टॉप कर दूंगा सीरीज को तो सीरीज पूरा हो गया। सीरीज कभी पूरा हो ही नहीं सकता, श्रृंखला है भाई, वो पूरी हो ही नहीं सकती, चलती रहेगी, ठीक है? चलो, लेकिन मेन पैटर्न शुरुआत में करा देता हूं, जो सबसे ज्यादा आए हैं और आएंगे। लिखते जाओ, सोल्व करने की कोशिश जरूर करना। देखो बच्चे, अगर मैंने सॉल्यूशन बता दिया तो मैं तो
5 मिनट में सारे क्वेश्चन लिख दूंगा, 5 मिनट में सॉल्यूशन बता दूंगा। उससे ज़्यादा अच्छा है, वो तो आप सॉल्यूशन पढ़ ही लोगे, फिर मेरा क्या यूज है। उससे अच्छा है कि मैं आपको टाइम दूं, आप सोल्व करो। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपके दिमाग में जो पैटर्न है वो और स्ट्रोंग हो जाएंगे, दूसरा जो नए पैटर्न आप दिमाग में सोचते रहोगे तो दिमाग एक्टिव होगा। तो दिमाग लगाना पहले पहले मैं आपको टाइम दूंगा सोल्व करने का। मैं दिमाग में पैटर्न बना सकता हूं, तो आप सोल्व तो कर ही सकते हो ना। आपके सामने क्वेश्चन बन रहे हैं। करो सोल्व पहले। पहले दिमाग लगाओ एक बार, मुझे पता आपसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी सोचो, करने की कोशिश करो। 10 क्वेश्चन है आपके पास, 10 मिनट है। जो वीडियो व्यूज का जो इश्यू था वो सोल्व हो गया, ठीक है। जो बच्चों के 2 टाइम्स दिखा रहा था वो 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। शोएब खान दिमाग लगाओ पहले, थोड़ा बहुत सोचो यार, कोई एक तो जवाब दो। 10 में से 10 क्वेश्चन में से एक तो सोल्व करो कम से कम। गलत सही कुछ तो दिमाग लगाओ। जो बाद में वीडियोस देखते हैं वो भी इसी तरीके से क्लास देखना, आगे मत बढ़ जाना कि आगे बढ़ जाओ। बैठ करके सोचना, पहले सोचते रहना, दिमाग लगाते रहना। बाद में अगर जो बच्चे लाइव क्लास नहीं देखते, वो लाइव की तरह ही सोचा करो कि जैसे लाइव चल रही है, आगे बढ़ना ही नहीं है। विक्रम कुमार सही गलत बाद में देखेंगे। टाइमिंग तो फिक्स है शालिनी कुमारी, 11 से 11:15 के बीच में कभी भी क्लास स्टार्ट हो जाती है। कभी 11:10, कभी 11:05।
124 एक ही क्वेश्चन आया है, तीसरे का जवाब दिया 120। कौन कौन दिमाग लगा रहा है अभी? आउट ऑफ माइंड। नहीं चल रहा। चलो एक हिंट देता हूं, फिर 2-4 मिनट का टाइम देता हूं। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0। 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7। 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26। 4 का क्यूब 64 माइनस 1 63। 5 का क्यूब 125 माइनस 1 124। यानी कि पैटर्न ये है एक्स क्यूब माइनस 1। अब उसके अलावा सुनो, उसके अलावा एक क्वेश्चन से हम ये 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे, इन 10 से हम 30 40 50 60 क्वेश्चन बनाएंगे। एक्स का क्यूब माइनस 1 मैंने आपको करा दिया। हो सकता आपके एग्जाम में -2 आ जाए, हो सकता आपके एग्जाम में -3 आ जाए, हो सकता आपके एग्जाम में प्लस आ जाए। यानी कि 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने 1 का क्यूब -1 कराया, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1। ठीक, तो एक्स क्यूब -1 कोई फिक्स नंबर। ठीक, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। हम 3, ऐसे तो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हम 3 लेवल तक तो जरूर सोचेंगे। 3 लेवल तक तो सोचना ही सोचना है। क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो सबसे पहले क्यूब के बारे में सोचना है। स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो सबसे पहले स्क्वायर के नजदीक सोचना है। क्यूब के नजदीक अगर कोई नंबर दिखाई दे, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, इसके नजदीक अगर दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना है। जैसे मैं कैसे 6 क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन इसी से बना दूं। मान लो मैं आपको इससे एक क्वेश्चन बना देता, -2 5 24 61। तो ये यही होता। देखो 1 का क्यूब -3, 2 का क्यूब -3, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -3। चीज वही है, बस बदलाव हो गया। मैंने आपको यह करा दिया, एग्जाम में आपको इस तरीके से बदल करके मिलेगा। मैंने 1 से शुरू किया, 1 का क्यूब, वो हो सकता है 5 से शुरू कर दे, 6 से शुरू कर दे, 7 से शुरू कर दे, 4 से शुरू कर दे, 3 से शुरू कर दे। चीज वही, पैकिंग नहीं, बस इतना ही होगा, उसके अलावा बदलाव नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे करके देखो एक बार। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। अब करने की कोशिश करो।
ठीक, अब तो कोशिश करो एक बार। देखो बच्चे, आप दिमाग में दिमाग लगाओगे ना तब ज्यादा बेटर है। रीजनिंग एक खेल है, और खेलना तभी आएगा मैं आपको तैरना सिखाऊं, और तैरना सिखाने के लिए मैं खुद समुद्र में कूद जाऊं और सारी टेक्निक बता दूं, और पूरे 1 साल तक टेक्निक बताता रहूं और आप किनारे पे बैठे रहो और मैं सिखाता रहूं, तो क्या आपको तैरना आ जाएगा? कभी नहीं। मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊं और मैं आपको ड्राइविंग सीट पे ना बैठने दूं, सारी टेक्निक बता दूं कि देख यहां पर ब्रेक लगाना है, यहां पर क्लच दबाना है, यहां पर रेस ज्यादा करनी है, यहां पर गियर बदलना है, यहां पर ये करना है, और 10 साल तक सिखाता रहूं, लेकिन जब तक आप ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठोगे तब तक क्या गाड़ी चलानी आएगी? जब तक आप समुद्र में नहीं कूदोगे तब तक क्या तैरना आएगा? नहीं। तो जब तक आप खुद दिमाग नहीं लगाओगे तब तक क्या पढ़ाई हो पाएगी? नहीं। इसीलिए टाइम दे रहा हूं, वरना मेरा तो टाइम ही बचेगा। देखो, राजवीर राठौड़ टोटली कंफ्यूज लिख रहे थे और वही अब ये करें वेरी इजी सर। बच्चे पैटर्न वही होते, कुछ नहीं है, सीरीज बड़ा आसान टॉपिक है, टेंशन ना लो, डर के मत रहा करो आप लोग। अब कोशिश करो करने की, अब सारे बच्चे कर रहे हैं सॉल्व, बहुत बढ़िया। अभिनव, जयदीप, विनी, सुक्रांत, दीपक, अभिनव सारे सोल्व कर रहे हैं। अब तो करो भाई, 2 मिनट और हैं आपके पास। अब तो सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। फिर इसके बाद अलग पैटर्न देंगे, दूसरे पैटर्न देंगे। चलो आ जाओ, बहुत है इतना टाइम सोचने के लिए। देखो, अब आप लोगों ने दिमाग लगाया। कई बाद में वीडियो देखते हैं ना, वो ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। वो पता क्या करते हैं, लाइव थोड़ी ना, थोड़े आगे कर लेते हैं, सीधा सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। बच्चे मत करना इस टॉपिक में। इस टॉपिक में जैसे वीडियो चले ना वैसे ही चलाते रहना और सोचते रहना। जैसे लाइव बच्चों को टाइम दे रखा, आप भी सोचते रहना, दिमाग लगाना। आपका दिमाग तभी एक्टिव होगा जब आप दिमाग लगाओगे, वरना सीरीज कमजोर रह जाएगी। फिर मत कहना कि सारे पैटर्न सीख लिए, याद क्यों नहीं रहते पैटर्न, देखते क्लिक क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने फिर कॉपी पेस्ट किया, सीखे नहीं है। मतलब एक कॉपी से दूसरी कॉपी में नोट डाउन कर लिया, बस। सीखने का मतलब ये होता है कि आप खुद सोल्व करो। कुछ सोल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे। जो नहीं होंगे उनको अलग से नोट डाउन करो कि भाई ये मेरे से नहीं हुए। उनको हमेशा तक पढ़ते रहना आपको, ठीक। आज वीडियो की शाइनिंग थोड़ी कम लग रही है ना, या मुझे ही वहम है? बताना, आप लोग तो डेली देखते हो। लाइट तो सारी ऑन है, कैमरे की सेटिंग ना बदल गई हो।
कम है ना? हाँ मुझे भी लग रही है आज कम है। क्योंकि लाइटिंग सारी ऑन है। ठीक है, हो गए सारे? एक मिनट भाई, एक लाइट और बाकी। कल स्टूडियो की सफाई करवाई थी ना। सुनो, पहला क्वेश्चन तो हो ही गया, दूसरा भी बिल्कुल पहले की तरह है। दूसरा भी पहले की तरह है। एक का क्यूब, ठीक, प्लस 2 रखा है। भाई एक का क्यूब कितना होता है? एक का क्यूब होता है 1 प्लस 2 3। एक का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2 उसी में से है, 5 का क्यूब प्लस 2 इसी पैटर्न में से है। अलग क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैंने आपको बना करके दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5। तो पैटर्न क्या हुआ? एक्स क्यूब माइनस एक्स। जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर माइनस किया। 5 का क्यूब माइनस 5, 6 का क्यूब माइनस 6, 7 का क्यूब माइनस 7, 8 का क्यूब माइनस 8, 10 का क्यूब माइनस 10, 20 का क्यूब माइनस 20, 100 का क्यूब माइनस 100, 1000 का क्यूब माइनस 1000, 1 लाख का क्यूब माइनस 1 लाख। जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर माइनस किया, और वही नंबर माइनस मैंने आपको करा दिया। हो सकता है आपके एग्जाम में प्लस का आ जाए। ठीक, प्लस का भी आ सकता है। 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5। एक्स क्यूब प्लस एक्स। जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर प्लस कर दिया, जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर प्लस कर दिया। ठीक, नेक्स्ट, 1 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब माइनस 6। देखो, जब मैंने 1 का क्यूब किया तो नेक्स्ट नंबर 2 माइनस किया, 2 का क्यूब किया तो 2 से नेक्स्ट नंबर 3 माइनस किया, 3 का क्यूब किया तो 3 से नेक्स्ट नंबर 4 माइनस किया, 4 का क्यूब किया तो 4 से नेक्स्ट नंबर 5 माइनस किया, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 से नेक्स्ट नंबर 6 माइनस करेंगे। यानी कि पैटर्न क्या हुआ? एक्स क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर मतलब अगला नंबर माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। 1 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब प्लस 6। यानी कि नेक्स्ट नंबर प्लस भी हो सकता है, नेक्स्ट नंबर प्लस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 1 का क्यूब माइनस 0, 2 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब किया पहले वाला नंबर 0 माइनस किया, 2 का क्यूब 8 किया पहले वाला नंबर 1 माइनस किया, 3 का क्यूब 27 किया पहले वाला नंबर 2 माइनस किया, 4 का क्यूब किया पहले वाला नंबर 3 माइनस किया, 5 का क्यूब किया पहले वाला नंबर 4 माइनस किया। यानी कि एक्स क्यूब किया पहले वाला नंबर माइनस किया, प्रीवियस नंबर, पहले वाला नंबर माइनस किया, पहले वाला नंबर प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। 10 का क्यूब क्या करूंगा तो पहले वाला नंबर 9 माइनस करूंगा, 20 का क्यूब करूंगा तो पहले वाला नंबर 19 माइनस करूंगा, 100 का क्यूब करूंगा तो पहले वाला नंबर 99 माइनस करूंगा। माइनस हो सकता है तो सेम पैटर्न प्लस का भी बन सकता है, पैटर्न प्लस का भी बन सकता है। 1 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 0, 2 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 1, 3 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 2, 4 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 3, 5 का क्यूब प्लस पहले वाला नंबर 4। माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। नेक्स्ट, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 4, 3 का क्यूब 27, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 18 बच गया।
4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 64 माइनस 16 48 हो गया। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस हो सकता तो प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता तो प्लस भी हो सकता है। 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर का स्क्वायर प्लस किया। ठीक, ये तो हो गए क्यूब के पैटर्न। तो मैंने बताया जैसे कि पैटर्न बहुत सारे हैं, बहुत सारों का मतलब है बहुत सारे, अनलिमिटेड। मल्टीप्लाई के पैटर्न बनते हैं, वो भी कराऊंगा। ठीक है, तो जितने भी मल्टीप्लाई के पैटर्न बनते हैं वो भी कराएंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन पैटर्न को कॉपी पेस्ट कर लो एक बार। ये पैटर्न जरूरी है, ये पैटर्न, इन्हीं से तो क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, हाँ, एक्स पहचानते रहो और एक्स को चेंज करते रहो, एक्स को बदलते रहो बस। हर चैप्टर में मैं आपसे एक्स बदलवा रहा हूं, लाइफ में भी आप एक्स बदलते रहोगे। एक्स जाएगा तो वाई आएगा, जाएगा या जाएगी एक ही बात है। ठीक है, तो वाई और जेड पे ध्यान दो। चलो मिटा दो, कर लेना, बाद में कॉपी पेस्ट कर लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो आपका दिमाग लगाना जरूरी है, उसके लिए टाइम देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद लिखो। करो, लगाओ भाई, लगाओ, दिमाग लगाओ। अभिनव चौधरी, कोई ना भाई, कोई ना, वो एक्स ही क्या जो पीछे पड़ी रहे, वो तो ए टू जेड है फिर। चलो
करो भाई करो, फटाफट करो, फिर आगे कराता हूं। इसके बेस पे बहुत बार प्रीवियस ईयर में आए हैं, बहुत पैटर्न आए हैं। देखो बच्चे, मैंने क्यूब का करा दिया, इट मीन स्क्वायर के भी पैटर्न बनते हैं। क्यूब के बन गए तो स्क्वायर के ऑटोमेटिकली बन गए। मैंने एक्स क्यूब प्लस एक्स कराया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी हो सकता है। मैंने वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस नेक्स्ट नंबर कराया तो एक्स स्क्वायर माइनस नेक्स्ट नंबर भी बन सकता है। ठीक है, इसके बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं वो बता देता हूं। चलो बताते हैं, पहले इनका डिस्कशन कर लें। कुछ नहीं था यार, वहां वही था, एक एक का क्यूब, दो दो का क्यूब, तीन तीन का क्यूब, चार चार का क्यूब, पांच पांच का क्यूब, मतलब 5125 आंसर है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं ब्रेकिंग क्वेश्चन। ब्रेकिंग क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हो जाए तो 2 सेकंड में, ना हो तो 2 साल भी लग जाए। मतलब देखते क्लिक हो गया तो द बेस्ट, नहीं हुआ तो बड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है, ब्रेकिंग क्वेश्चन उनको बोलते हैं। तो बच्चे, ब्रेकिंग क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाएगा, इजी होते हैं, टफ ब्रेकिंग नहीं होते। क्यों? क्योंकि टफ तो बच्चा खुद सोच ही लेता है। जो बच्चा इसको 11 से 28, 28 से 327 सोल्व कर रहा था, वो तो कभी सोल्व ही नहीं कर पाता कि 11 से 28 और 28 से 327 कब कैसे आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। अगला क्या है? 2 का क्यूब 8, 8 को रिवर्स करके लिखा 80। 3 का क्यूब 27, 27 को रिवर्स करके लिखा 72। 4 का क्यूब 64, 64 को रिवर्स करके लिखा 40। 5 का क्यूब 125, 125 को रिवर्स करके लिखा 521। 6 का क्यूब 216 रिवर्स करके लिखा 612। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था इसके बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखो 13 रिपीट करूं, 13 बच्चे देखो, डिफरेंस देखो, डिफरेंस 1 का क्यूब है, डिफरेंस 1 का है मतलब 1 का क्यूब का डिफरेंस है। डिफरेंस 8 का मतलब 2 का क्यूब का डिफरेंस है। डिफरेंस 27 का मतलब 3 का क्यूब का डिफरेंस है। डिफरेंस 64 का मतलब 4 का क्यूब का डिफरेंस है। तो डिफरेंस, ठीक है सौरभ मिश्रा। चलो नेक्स्ट, अब मैंने आपको पैटर्न कराए, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। उसके अलावा मल्टीप्लाई के पैटर्न आते हैं, वो भी कराऊंगा। इसके बेस पे एक बार कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आए हुए हैं, डायरेक्ट आए हुए हैं, जो मैंने कराया उन्हीं में से हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, चलो देखो, ये आए हुए क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। उसके अलावा भी पैटर्न आए हैं मल्टीप्लाई के, स्क्वायर के, वो सब डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। एक बार क्यूब के पैटर्न पे देख लेते हैं कैसे कैसे आए हैं। कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्यूब ही लिख रखा है, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। ठीक है, तो जो डायरेक्ट लिख रखे हैं वो नहीं लिख रहा मैं। करो। करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस होगी इससे। ठीक है,
क्लास ओके चल रही है ना? जल्दी करो यार, ये तो करा दिया मैंने। देखो बहुत है, सुनो। पहला 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5। मैंने कराया वही था आया हुआ, ठीक, जो बताया था वही था, ठीक है। अब कई बार क्या करता, आपको 30 तक के टेबल, 30 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब आपको याद रखने ही रखने हैं। ये आपको मैथ्स में भी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि 20 तक काम चल जाएगा, 30 तक के तीनों चीजें याद करना। एक दिन बैठ करके याद मत करना, कहीं आज ही बैठ करके याद कर लो कि आज मैं 30 तक के क्यूब याद करूंगा, और शाम तक आप इतनी बार रट दो, इतनी बार रट दो कि टिप्स पे कोई भी आकर के पूछे ना, 27 का क्यूब 1 मिनट में बता दो, 5 का क्यूब 1 मिनट में बता दो, 21 का क्यूब 1 मिनट नहीं 1 सेकंड में बता दो, 18 का क्यूब 1 सेकंड में जवाब दो, ये याद कर लिए। लेकिन अगर कोई आपसे 1 हफ्ते बाद पूछेगा, सब गायब। तो ऐसा क्यों होता है कि हम चीजें भूल जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो रटते हैं वो भूलते हैं, क्योंकि वो हमने एक दिन रटा तो स्टोर भी एक ही दिन के लिए रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के लिए रह जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के लिए रह जाएगा, ठीक। लेकिन कभी कोई बच्चा 2 इंटू 2 दूनी 4 बोल सकता है? जो पढ़ा लिखा है, कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो 2 इंटू 2 नहीं बता सकता, सब बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 इसलिए नहीं कि वो आसान है, बल्कि इसलिए कि वो बार बार यूज हुआ है। वो इतनी बार यूज हुआ है कि आपको खुद ही नहीं पता, लाखों टाइम्स, करोड़ों टाइम्स आपने अपनी जिंदगी में 2 इंटू 2 याद यूज किया होगा, इतनी बार यूज किया होगा कि वो डेली यूज में यूज हो जाता। अभी स्पीच देते वक्त मैंने 5 बार बोल दिया 2 दूनी 4, तो इस वजह से याद रहता है। तो अब याद कैसे करेंगे क्यूब और स्क्वायर और टेबल को? टेबल का एक चार्ट बनाएंगे 30 तक के, दूसरा चार्ट बनाएंगे स्क्वायर का, तीसरा चार्ट बनाएंगे क्यूब का, और अपने रूम में लगा देंगे। रूम में लगाने के बाद जब भी आप रूम में एंटर करो तो एक बार नजर मारना क्यूब के ऊपर, रटना मत, सिर्फ नजर मारना कि 5 का क्यूब ये है, 6 का क्यूब ये है, 7 का क्यूब ये है, 12 का क्यूब ये है, 28 का क्यूब ये है। सिर्फ एक बार पढ़ना, 1 से 2 मिनट लगानी है, रटना नहीं है, फिर पढ़ने बैठ जाना। जब भी आप रूम से बाहर जाओ तब, रूम में जितनी बार एंटर करो तब, खाना खाने जाओ तब, आप जितनी बार भी एक्स्ट्रा पढ़ने बैठो तब, मतलब बोर हो गए यार, चलो थोड़ी देर मोबाइल यूज कर लेते हैं, हाँ मोबाइल यूज करेंगे, एक बार क्यूब पे नजर मार लेते हैं, 1 से 2 मिनट लगानी। मतलब आपको दिन में उनके ऊपर 10, 15, 20 बार नजर लगानी है, बस पढ़ना है। और ऐसा डेली करना है, डेली करना है जब तक आपका एग्जाम ना हो। डेली आप लाइफ में कभी नहीं बोलोगे, याद नहीं करना, रटना नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ना है डेली, ठीक है। ऐसे टेबल पे, ऐसे ही स्क्वायर पे, ये काम जरूर कर लेना, ठीक। तो उससे क्या हेल्प होगी? उससे बड़े बड़े जो क्यूब होंगे ना वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये 7 का क्यूब है,
-1। 8 का क्यूब क्या होता है? 512 -2, यही होता है। 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729 -3। 10 का क्यूब -4, 11 का क्यूब -5। ये एक अलग पैटर्न आया है। एक्स क्यूब माइनस सीरीज हो रहा है, माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। सीरीज में यहां 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, 3 माइनस किया, 4 माइनस किया, 5 माइनस किया, 6 माइनस किया, सीरीज में माइनस। ठीक, एक्स क्यूब माइनस सीरीज हो रहा है। क्लियर? तो ऐसे माइनस का मैंने आपको करा दिया, ऐसे प्लस का भी आपको मिल सकता है कि प्लस का चल रहा है, सीरीज की जगह प्लस चल रही है। ठीक है, माइनस की जगह सॉरी प्लस चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 25 62। 25 किसके नजदीक है? ऑब्वियसली 3 के क्यूब के। 3 का क्यूब -2। 62 किसके नजदीक है? 4 का क्यूब -2। 123 5 का क्यूब -2, 6 का क्यूब -2, 7 का क्यूब -2, 8 का क्यूब -2 होगा। जो मैंने कराया था उसी में से है। -1 का कराया था एग्जाम में, -2 आ गया। मैंने यही कहा था कि इन्हीं में थोड़ा बहुत बदलाव करके हो जाएगा। ठीक, डन। बस इन्हीं में बदलाव करता रहता है और कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि सीरीज में माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। देखो 5 का क्यूब +1, 6 का क्यूब +2, 7 का क्यूब +3, 8 का क्यूब +4, 9 का क्यूब +5, तो 10 का क्यूब +6, यानी कि एक्स क्यूब प्लस नेक्स्ट नंबर। प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यहां माइनस हो रहा है, यहां प्लस हो रहा है। नेक्स्ट नंबर नहीं, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस सीरीज। नेक्स्ट नंबर नहीं, सीरीज। सीरीज में नंबर चले हैं, 1 प्लस किया, 2 प्लस किया, 3 प्लस किया, 4 प्लस किया, 5 प्लस किया। ठीक है, वही चीजें बदलती रहती हैं बस, और कुछ नहीं होता। ठीक, 2 का क्यूब -2 नहीं +2, 3 का क्यूब +2, 4 का क्यूब +2, 5 का क्यूब +2, 6 का क्यूब +2, 7 का क्यूब +2 आएगा। ठीक है, वही जो पैटर्न मैं करा रहा हूं वही पैटर्न, और कुछ नहीं है। ठीक, जो मैंने आपको पैटर्न बताए थे उन्हीं में से क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, डिफरेंस कितने का है? 7 और 9 में डिफरेंस। 7 और 9 में तो 2 का डिफरेंस है। 9 किसी के 17 किसी के नजदीक है, 4 के स्क्वायर के नजदीक है, लेकिन 42 किसी के स्क्वायर या क्यूब के नजदीक नहीं है। 91 भी किसी स्क्वायर या क्यूब के नजदीक नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है कि 91 और 172 में, 42 और 91 में कितने का डिफरेंस है? 49 का। हाँ, 49 का, यानी कि 49 का डिफरेंस है, यानी कि 7 का स्क्वायर है 49। 17 और 42 में 25 का डिफरेंस है, मतलब 5 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यानी कि यहां 3 का स्क्वायर का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि यहां 8 आएगा बिल्कुल। यहां 1 के स्क्वायर का डिफरेंस है, 1 के स्क्वायर का डिफरेंस, 2, 3 के स्क्वायर का डिफरेंस, 5 के स्क्वायर का डिफरेंस, 7 के स्क्वायर का डिफरेंस, तो 9 के स्क्वायर का डिफरेंस होगा। ओड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक, ओड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, चीज वही है। मैंने क्या कराया था कि क्यूब का डिफरेंस था, 1 का क्यूब का डिफरेंस, 2 का क्यूब का डिफरेंस, 3 का क्यूब का डिफरेंस, 4 का क्यूब का डिफरेंस, 5 के क्यूब का डिफरेंस, क्यूब का डिफरेंस था। ठीक, मैंने आपको क्यूब के डिफरेंस का क्वेश्चन कराया था। तो क्यूब मैंने आपको बताया था कि क्यूब हो सकता है तो स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब हो सकता है तो स्क्वायर भी हो सकता है। तो क्यूब का जो मैंने 1 का क्यूब का डिफरेंस, 2 का क्यूब का डिफरेंस, 3 का क्यूब का डिफरेंस कराया था, वही ओड का भी चल सकता है। ओड के क्यूब का डिफरेंस 1, 3, 5, 7, इवन के क्यूब का डिफरेंस 2, 4, 6, 8,
क्यूब हो सकता है तो स्क्वायर भी हो सकता है। 3 तो क्यूब के बन सकते हैं, सिंपल सीरीज 1 2 3 4 5 6, इवन सीरीज 2 4 6 8, ओड सीरीज 1 3 5 7। ठीक, स्क्वायर में 3 बन सकते हैं, सिंपल सीरीज 1 2 3 4, इवन और ओड। ठीक है, क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिंपल स्क्वायर के डिफरेंस है। क्यूब मैंने आपको करा दिया तो स्क्वायर भी बन सकता है। 1 का स्क्वायर का डिफरेंस, 2 का स्क्वायर का डिफरेंस, 3 का स्क्वायर का डिफरेंस, 4 के स्क्वायर का डिफरेंस, तो 5 के स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, जो पैटर्न मैंने आपको कराए थे उन्हीं में से क्वेश्चन है। ठीक है, 110 किसके नजदीक है? 110 है बच्चे 121 के नजदीक, यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस 11, 12 का स्क्वायर माइनस 12, 13 का स्क्वायर माइनस 13, 14 का स्क्वायर माइनस 14, 15 का स्क्वायर माइनस 15। यानी कि मैंने क्यूब के पैटर्न बताए तो मैंने बता दिया था एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। क्यूब मैंने करा दिया, स्क्वायर भी हो सकता है। क्लियर है? ये तो प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक, एक 120 किसके नजदीक है? एक तो 125 के नजदीक है, एक 121 के नजदीक है। 125 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब माइनस 5 पैटर्न माइंड में आया। देखो वहां पर क्यूब भी पैटर्न माइंड में आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, वो तो देखना पड़ेगा अगले नंबर से। 125 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब माइनस 5, 120 बन गया। और 121 जो है 121 11 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 1 भी पैटर्न आया माइंड में। तो अगला 142 देखते हैं। अगर ये 5 का क्यूब है तो अगला 6 का क्यूब होना चाहिए, लेकिन 6 के क्यूब के नजदीक तो नहीं है। ठीक है, यानी कि ये स्क्वायर वाला पैटर्न है। 11 का स्क्वायर माइनस 1, 12 का स्क्वायर माइनस 2, 13 का स्क्वायर माइनस 3, 14 का स्क्वायर माइनस 4, 15 का स्क्वायर माइनस 5 और 16 का स्क्वायर माइनस 6। एक्स स्क्वायर माइनस सीरीज, माइनस क्यूब की सीरीज करा दिया, माइनस सीरीज प्लस सीरीज, जैसे ये था उसी बेस पे ये है। चीज वही है, पैकिंग नहीं है। ठीक है, कर लोगे? स्क्वायर के सारे पैटर्न। 78 किसका नजदीक है? 9 के स्क्वायर के नजदीक है। 9 का स्क्वायर माइनस 3, 10 का स्क्वायर माइनस 3, 11 का स्क्वायर माइनस 3, 12 का स्क्वायर माइनस 3, 13 का स्क्वायर माइनस 3, 14 का स्क्वायर माइनस 3। 51 किसके नजदीक है? 51 है 7 के नजदीक। 64 है 8 के स्क्वायर के नजदीक। 7 का स्क्वायर प्लस 2, 8 का स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर प्लस 2, 10 का स्क्वायर प्लस 2, 11 का स्क्वायर प्लस 2, तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 होगा। ठीक, नेक्स्ट 4 6 9 12, 4 6 9 12। अब सिंपल सी बात है, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, 6 क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 2, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर, 12 क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 3, 16 क्या है? 4 का स्क्वायर, 21 क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस 4, 20 होना चाहिए भैया। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर, तो यहां क्या होना चाहिए? 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5। ठीक, पच्चीस 30 36, ये तो सिंपल है। 25 5 का स्क्वायर ऊपर वाला ही है, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, 6 42 72,
2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 6 का स्क्वायर प्लस 6, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जिस नंबर का स्क्वायर किया वही नंबर ऐड कर दिया। ओड भी चल सकता है, इवन भी चल सकता है। क्यूब के करा दिए, क्यूब के प्रीवियस ईयर करा दिए, प्रीवियस ईयर पे बेस स्क्वायर के करा दिए, क्यूब स्क्वायर पैटर्न खत्म। इन्हीं में बदलाव होता रहता है। कैसे बदलाव होता मैंने आपको बता दिया, चीजें वही होती हैं। ठीक है, मेन मुद्दा है पैटर्न सिखाना। क्लियर भाई? डन है? चलो, तो क्यूब स्क्वायर आप देख लोगे, डिफरेंस क्यूब में चलना, स्क्वायर क्यूब में चलना। एक स्क्वायर का एक क्वेश्चन आया था, वो भी ब्रेकिंग क्वेश्चन था, वो भी नहीं हो पाया था कई बच्चों से, वो एक बार लिख देता हूं मैं आपको। करो, लगाओ दिमाग। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रेकिंग क्वेश्चन। इसको भी मैं बोलना चाहूंगा, ब्रेकिंग मतलब जो आपके टाइम को वेस्ट करे। हो जाए तो 2 सेकंड, ना हो तो 2 साल। मतलब अगर आप इसको 61, 52, 63 सोचते रहोगे तो आपसे 10 साल में भी ना हो। 61, 52, 63, 94 और 40 से क्या हुआ, जो कि नेक्स्ट नंबर आएगा। कभी सीरीज है ही नहीं, ये रैंडमली सीरीज बन रही है। ठीक, चलो बिल्कुल जवाब दे दिया। 61 जो है, 61 का रिवर्स क्या है? 16, 16 4 का स्क्वायर, 52 का रिवर्स 25, 5 का स्क्वायर, 63 का रिवर्स क्या? 36, 6 का स्क्वायर। आपसे तो इसलिए हो गया ना क्योंकि स्क्वायर और क्यूब के पैटर्न चल रहे हैं, तो आपके दिमाग में वही रहा, तो जल्दी से क्लिक कर गए। लेकिन जब रैंडमली कभी मैंने लिखा ये क्वेश्चन क्लास में ऐसे ही कि चलो एक सीरीज बताओ, तो कभी दिमाग में नहीं आया। ठीक, 49, 49 क्या है? 7 का स्क्वायर। आप तो इसको स्क्वायर के बारे में ही सोचोगे ना, और ऐसा पैटर्न मैंने क्यूब में करा भी दिया रिवर्स करके। 8 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81, और 81 का रिवर्स क्या होगा? 18। रैंडमली मैं आपको देता तो नहीं होता। ठीक है, चलो बाकी सीरीज करते हैं अगली क्लास में। हाँ, सीरीज लंबी क्लास नहीं लेते कभी। पता है बच्चे मेरे को किस चैप्टर में 1.5 घंटा पढ़ाना चाहिए, किस चैप्टर में 1 घंटा ही बहुत है, 1.25 घंटा ही बहुत है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितना डाइजेस्ट कर पाओगे। ठीक है, सीरीज एक साथ पढ़ने में फ्रस्ट्रेट हो जाता है दिमाग, इसलिए एक साथ कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए। आप भी जब प्रैक्टिस करो, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिस करने बैठ गए, आज सीरीज के 500 क्वेश्चन लगा देंगे, जो नहीं हुए उनके सॉल्यूशन पढ़ने लग जाएंगे। कई बच्चे तो रटने लग जाएंगे सॉल्यूशन, पता चला कि 4 घंटे सीरीज ही पढ़ रहे हैं। अरे वेस्ट है, मत पढ़ो। इससे अच्छा डेली 50 कर लो, 10 दिन चलेगा, डेली 50 कर लो जब आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, एनालॉजी हो गया, में ओड वन आउट हो गया, सादृश्यता जिसे बोलते हैं, लुप्त संख्या जिसे बोलते हैं, ऐसे चैप्टर एक साथ कभी नहीं पढ़े जाते। आप जब प्रैक्टिस करो ब्रेक दे दे करके पढ़ना। ठीक है, दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वरना। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग।
चलो सीरीज का सेकंड पार्ट करते हैं। आज 11:30 बजे इसलिए रखी थी कि ये 1 सवा घंटा ही बहुत है ये क्लास सीरीज वाली, तो ठीक है, तो इस वजह से लेट थी। गुड मॉर्निंग। कौन कौन ऑनलाइन? आवाज वगैरह क्लियर है सब कुछ? जय हिंद कार्तिक, मोहित सिंह। चलो, कल हमने क्यूब और स्क्वायर के पैटर्न किए थे। क्यूब और स्क्वायर के पैटर्न के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, आज कुछ और पैटर्न्स देखते हैं। मैथ की वीडियो आज मिल जाएगी बच्चे, अब रेगुलर मिलेगी। एक्चुअली मैंने पहले क्या था कि मैं एक रिकॉर्ड करता था और एक डाल देता था, एक रिकॉर्ड करता था एक अपलोड कर देता था। ठीक है, तो अब बैकअप के तौर पे मैंने कई वीडियो रिकॉर्ड कर दी एक साथ, ताकि लगातार चलते रहे। मतलब एडवांस में मैं 6-7 वीडियो लेकर के चलूंगा मैथ्स वाली। देखो, लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये कुछ पैटर्न है मेरे। पहले आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना। देखो, मैं तो बताऊंगा ही, बहुत अच्छे पैटर्न हैं और सबसे ज़्यादा आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं इन्हीं पैटर्न पे आ रहे हैं। जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्क्वायर क्यूब के ऊपर भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर इन पे मिलते हैं। ज़्यादातर का मतलब है जैसे 2 क्वेश्चन आते हैं सीरीज से, तो मान लो टोटल 100 सेट है तो 200 क्वेश्चन बने, 200 में से करीबन 150 क्वेश्चन इस पैटर्न में से मिलेंगे और बाकी क्यूब, स्क्वायर और डिफरेंस वाले पैटर्न से मिलेंगे। चलो करो, इसके बाद और क्वेश्चन देता हूं बाद में। गुड मॉर्निंग विक्रम कुमार, बहुत बढ़िया मोहित सिंह। पहले सोल्व करने की कोशिश करो बच्चे।
कोई भी स्टूडेंट बैठे मत रहना, ये मत सोचना कि सर जब कराएंगे तभी करूंगा, ठीक है, सोचना जरूर, ठीक है। जैसे मेघा वर्मा सोल्व कर रहे हैं, बिनी सोल्व कर रहे हैं, जयदीप का आंसर आ रहा है, सुनील का आंसर आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर जरूर आना चाहिए। एक का हो, दो का हो, तीन का हो, 11 में से कुछ तो सोल्व करो, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 1 हो जाए, 5 हो जाए। फर्स्ट का तो सबने दे दिया, सेकंड का बताओ। मल्टीप्लाई के बारे में सोचो, सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई के पैटर्न पे है, मल्टीप्लाई के बारे में सोचो। जैसे पहला 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1, 11 दूनी 22 प्लस 1, 23 दूनी 40 प्लस 1। करो भाई करो। हो गए। मेगा वर्मा 9वें का भी जवाब दिया, 10वां का भी जवाब दिया, काफी बच्चे सोल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। 2 मिनट और है या रुकूं अभी?
चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, अभी बहुत है। इंटू 2 + 1 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 इंटू 2 + 1। एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा, हो सकता है एग्जाम में +2 आ जाए, हो सकता है एग्जाम में +3 आ जाए, हो सकता है एग्जाम में -1 आ जाए, हो सकता है एग्जाम में -2 आ जाए, हो सकता है एग्जाम में -3 आ जाए। हम 3 लेवल तक जरूर सोचेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो हम 3 लेवल तक जरूर सोचेंगे। ठीक है, 3 लेवल तक जरूर सोचेंगे अगर हमें कोई भी क्वेश्चन करना है तो। हालांकि इंटू 2 + 5 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, लेकिन उसको पता है जिस बच्चे ने 3 लेवल तक सोच लिया वो +5 भी ढूंढ लेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया, हो सकता है एग्जाम में 2 से ही शुरू कर दे, किसी भी नंबर से शुरू कर दे। इसी का मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूँ, इंटू 2 + 3 बना देता हूँ। इंटू 2 2 दूनी 4 + 3 7 इंटू 2 7 दूनी 14 + 3 17 इंटू 2 17 दूनी 34 + 3 37। आपसे पूछ लें, ऐसे बदलाव करता है वो। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन बनाया है ना, ऐसे वो क्वेश्चन सोचता है कि इंटू 2 + 3 देते हैं अब की बार। इंटू 2 + 3 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 इंटू 2 + 3। मैंने +1 कराया, एग्जाम में ये आ गया, चीज वही है। ठीक है, ठीक। संजय बोल रहे हैं, मेरे तो पड़ोसी कोविड पॉजिटिव निकल आया, पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा, अब कुछ सुझाव दें। बस ये देखो, पड़ोसी पॉजिटिव निकला आया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पॉजिटिव हो। ठीक है, टेस्टिंग आप भी करवाओ। ठीक, दूसरी चीज, रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। कोरोना बीमारी इतनी भयानक नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि डेथ रेट बहुत कम है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया क्यों डरी हुई है, उसका एक रीजन है कि ये फैलती है। इससे ज्यादा भयानक बीमारियां हैं। कैंसर सबसे बड़ी बीमारी है जिसका मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो कल। ठीक, कोरोना की रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। तो इम्यून सिस्टम, और अगर आप, सारा दिमाग का खेल है, विल पावर है। सॉरी टू से, एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। सुनील सर और मैं डिस्कस कर रहे थे, और सुनील सर ने मेरे को कहा कि सर मान लो आप कोरोना पॉजिटिव हो गए, या मैं कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो आप भी हो गए, साथ रह रहे हैं तो आप क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, सर मैं तो अपने दिमाग की क्षमता से ना, मैं ठीक कर लूंगा, मैं इतना श्योर हूं, मैं इतना पॉजिटिव रहूंगा, हर वक्त इतना पॉजिटिव रहूंगा। एक वीडियो है, आपको सजेस्ट करूंगा, मेरी लाइफ उसी ने बनाई है। यूट्यूब पे डालना, द सीक्रेट इन हिंदी, द सीक्रेट इन हिंदी, 1.5 घंटे की वीडियो है। द सीक्रेट, सिगरेट नहीं, द सीक्रेट इन हिंदी। ठीक है, 1.5 घंटे की जो वीडियो है वो देखना। बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, लेकिन 1.5 घंटे वाली वीडियो देखना, 1 घंटा 36 मिनट समथिंग है। ठीक है, उसमें ना सारा रहस्य बता रखा है कि कोई पॉलिटिशियन जीतता है तो क्यों पॉलिटिशियन बनता है, कोई अमीर बनता है तो क्यों अमीर बनता है, कोई बीमारी से ठीक हो जाता है तो क्यों ठीक हो जाता है। उसमें बीमारी वाले पोर्शन देखना, बीमारियों का रहस्य, स्वास्थ्य का रहस्य, वो देखना। उसमें आपको पता चलेगा कितनी बड़ी बड़ी भयानक बीमारी है जिनमें डॉक्टर ने ये जवाब दे दिया था कि ये हो ही नहीं सकता, और वो मिरेकल करके दिखा दिया सिर्फ दिमाग की पावर से। तो ये तो बहुत छोटी बीमारी है। ठीक है, तो अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है तो वो मेंटली बड़ा स्ट्रांग रहे, डेली रूटीन में जो काम करता है वो काम करता रहे। पड़ोसी हुआ है, आप बड़े पॉजिटिव रहो, बहुत पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव नहीं, मेंटली पॉजिटिव रहो। इतने पॉजिटिव कि दिमाग की क्षमता से हर वक्त विल पावर ऐसी होनी चाहिए कि कुछ भी बीमारी हो जाए मैं अपने दिमाग की क्षमता से ठीक कर लूंगा। ठीक, तो बड़े पॉजिटिव रह करके एनर्जी से जो काम कर रहे हो वो काम करते रहो, पढ़ाई में मन लगाते रहो, पढ़ते रहो, बिजी रखो अपने आप को। ठीक है, समझे? फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस से भी हो रहा है,
लेकिन मुझे डिफरेंस से तो हो रहा है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन समझाने थे, इसलिए जैसे उसके साथ मैंने एक क्वेश्चन बना के दिखाया। आपको एग्जामिनर की सोच बतानी है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बनाए कैसे जाते हैं, वो समझाना है। वो समझ गए तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। आशीष जागलन कौन से पेज पे है? ठीक है संजय, चलो मस्त रहो यार, टेंशन ना लो, पूरा परिवार का ख्याल रखो, घर पे रहो, और मतलब थोड़ी सेफ्टी मेजर बहुत ज़्यादा रखो। जैसे मेरा जो कुक है, मतलब मेरे जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको मैंने अपने पास ही रखा हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो काम किया वो हर कोई करता तो शायद ये मजदूर नहीं चलते। जैसे मेरे गुरुकुल के कुक थे, एम्प्लॉय थे, और भी अपने मुखर्जी नगर के एम्प्लॉय थे, तो ये जो है ना घर जाना चाह रहे थे। मैंने इनको इतना समझाया, पहले लॉकडाउन में घर जाना चाह रहे थे, दूसरे लॉकडाउन में मगर भाई सैलरी भी मिलेगी, यहाँ रेस्ट ही तो करोगे, ना कोई काम ना और कुछ, वहाँ जा करके आपको 14 दिन क्वारंटाइन करेंगे, है ना, 14 दिन तो वैसे नहीं मिल पाओगे घर वालों से, यहीं रहो। और हर किसी को यही काम करना चाहिए था कि भाई यहीं रहो। कि अब जो बाकी जो कुक थे वो कल मैं उनसे मिला तो वो बता रहे थे कि सर आपके पास जो रह रहा है ना, वो बता रहा था कि आप ना हर चीज बाहर से जो कुछ भी आती है हर चीज सबसे पहले धुलवाते हो। एक तो मैंने एक काम किया कि दाल जितने भी प्रकार की थी, छोले राजमा, जो कि यानी कि कई दिन चलते हैं, वही खा रहा हूं मैं इतने दिन से। मगर भाई बाहर से कुछ लेके ही ना आना, दूध वगैरह कुछ लेके भी आना पड़ जाता है तो उसको भी पहले बहुत अच्छे से कई देर तक धुलवाता हूं। हर चीज बाहर से, बाहर अगर मैं एक हफ्ते में एक बार कुक को बाहर भेज देता हूं ना, तो बाहर निकल, घर से बाहर मैं तो निकला ही नहीं हूं। घर से बाहर निकलने का मतलब है वो घर में एंटर करते ही सबसे पहले सारे कपड़े बदलेगा, वो गर्म पानी में डालेगा, पहले नहाएगा, और बोला सर बस गेट से ही तो बाहर गया हूं। मगर भाई बाहर चला गया तो नहा ले। बोला सर इतना सेफ्टी मेजर, ऐसे रहोगे तो कोई किसी को नहीं हो सकता। मैं मेरी माँ को ये बोल रहा था कि पूरी दुनिया में अगर फैल जाए ना तो भी मैं इतना ध्यान रखूंगा कि मेरे को सबसे लास्ट में हो। भगवान ना करे ऐसा हो कि पूरी दुनिया में फैले, लेकिन फिर भी हर कोई इतना सेफ्टी मेजर जरूर करे। ठीक है। सुकरान देवगन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये तो है भाई, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, सबको सारे एम्प्लॉय अपने पास रखने चाहिए थे, समझाना चाहिए था भाई, ये तो एक सच्चाई है। देखो मैं राज्य सरकार कितनी भी फैसिलिटी, कई लोग बोलते हैं राज्य सरकारों ने नहीं रखा, राज्य सरकार कितनी भी फैसिलिटी दे दे, कितने भी खाना रहना सब कुछ कर देना, तो भी हर किसी को अपना घर प्यारा होता है, हर कोई अपने घर जाना चाहता है। ये मजदूर लोग घर जाना चाहते हैं, एक सच्चाई है। इनको सिर्फ रोकने वाले जो थे ना वो इनके मालिक थे, सरकार से ज्यादा मालिक जिम्मेदार है, एक सच्चाई है। क्योंकि वही समझा सकते थे, क्योंकि जितने भी मजदूर लोग हैं वो अपने मालिक की बात सबसे ज्यादा मानते हैं, सरकार से भी ज्यादा मानते हैं। और उनकी सैलरी भी नहीं तो रहना खाना भी कर देते हैं ना, समझा देते, मेंटली स्ट्रॉन्ग कर देते, भाई यहां रहो हम ख्याल रखेंगे, तो बहुत ज्यादा। अब प्रॉब्लम तो मुझे भी आ रही है, आपको पता है कि इनकम कहीं से भी नहीं है मेरी, और मेरे करीबन 12 से 13 एम्प्लॉई हैं जिनकी 15,000 सैलरी है, और 4 महीने की सैलरी दे रहा हूं मैं, और आगे भी देता रहूंगा। चलो, तो आप अपना सेफ्टी मेजर बहुत अप्लाई करना, सारे के सारे बच्चे बहुत ही सेफ्टी से हर चीज, बाहर किसी को मत जाने दो, बाहर से कुछ भी आए उसको बहुत अच्छे से, और कुछ भी खाने से पहले आप अपने हाथ जरूर दो अच्छे से। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2। ठीक है, तो इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 का मैंने आपको कराया, -1 हो सकता है 2 क्वेश्चन, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है 4 क्वेश्चन, 3 हो सकता है, -3 हो सकता है 6 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन बने, दूसरे क्वेश्चन से भी 6 बनेंगे। इंटू 3
-1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। 6 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, इंटू 1 + 1 इंटू 2 एकम 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 5 + 1, यानी कि इंटू सीरीज +1। एक क्वेश्चन -1, 2 क्वेश्चन +2, 3 क्वेश्चन -2, 4 क्वेश्चन +3, 5 -3, 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 + 4, यानी कि इंटू x + x। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो इन नंबर ऐड कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ऐड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ऐड कर दिया, 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 ऐड कर दिया, 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 ऐड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 ऐड कर दिया। प्लस हो सकता है तो माइनस भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने प्लस का सीरीज कराया था तीसरे क्वेश्चन में, तो माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। 1 का कराया है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 6 क्वेश्चन इसमें है। देखो 18 क्वेश्चन करा दिए यहां तक मैंने। इसमें इससे फायदा क्या होगा, टाइम कम लगा, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें। मैं ऐसे 18 क्वेश्चन बना करके ले आता, आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने हो जाते, वाओ सर बड़े करवाए। नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, नंबर ऑफ पैटर्न ज्यादा करेंगे हम, ठीक। क्वेश्चन बनाने आ गए तो बात बनी गई। इंटू 1 - 1 इंटू 2 - 2 इंटू 3 - 3 इंटू 4 - 4 इंटू 5 - 5, यानी कि इंटू x - x इंटू x - x, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटू 1 - 0 इंटू 2 - 1 इंटू 3 नहीं है। देखो अब ये माइंड में आया, ये मैंने क्यों करवाया ये पैटर्न, कि इससे आपके माइंड में आया कि ये पैटर्न है, लेकिन आगे जाकर के फेल हो गया, ठीक है। आगे जाकर के कैसे फेल हो गया, शुरू में तो माइंड में यही आया कि भाई इंटू 1 - 0 3 एकम 3 -0 3 इंटू 2 3 दूनी 6 -1 5, यहां तक तो सही चल रहा है, ठीक है। इंटू 3 5 × 15 -0, बिल्कुल -0, यहां तक भी सही चल रहा है, -0 -1 -0। फिर उसके बाद इंटू 4 15 चौके 60 +3 नहीं सॉरी +9, ये कौन सा पैटर्न आ गया। अब ये पैटर्न तो फेल हो गया, यानी कि आगे जाकर के कई बार ऐसा होता है कि पैटर्न जो है आगे जाकर के फेल हो जाए, ठीक। तो इसलिए पूरी सीरीज पे आप एनालिसिस करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे इसी की जगह सेम ऐसा ही क्वेश्चन बना देता 3 3 5, क्या किया था मैंने, इंटू 1 - 0 इंटू 2 - 1 इंटू 3 - 0 इंटू 4 15 चौके 60 -1, ये लिख देता। अब सब कुछ सही था, 3 3 5 15, 1 मिनट, ये लिख देता। दोनों सेम है लेकिन दोनों का आंसर अलग है, पैटर्न भी अलग है। इसमें तो 3 3 5 15 तक तो सेम है, इसमें तो पैटर्न क्या है, इंटू 1 - 0 इंटू 1 - 0 इंटू 2 - 1 इंटू 3 - 0 इंटू 4 - 1 इंटू 5 - 0, है ना। लेकिन इसमें आगे जाकर के फेल हो गया कि ये तो नहीं बन रहा, इंटू 5 15 इंटू 4 60 +9 कहां से आ गया, यानी कि पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटू 2 - 3 इंटू 3
-4 इंटू 5 इंटू 4 -5 इंटू 5 -6। देखो क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 6, 3 माइनस किया 3 बन गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 3 9, 4 माइनस किया 5 बन गया, 4 से मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 4 -5 15, 5 से मल्टीप्लाई किया 15 इंटू 5 75 -6 69, 6 से मल्टीप्लाई किया -7। मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसे नेक्स्ट नंबर में माइनस कर रहा हूं। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट नंबर 11 माइनस करूंगा, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट नंबर 21 माइनस करूंगा, 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट नंबर 51 माइनस करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट नंबर 101 माइनस करूंगा। एक साल ऐसा हुआ था, और एक साल क्या कई बार ऐसा हुआ है कि पहले डिजिट तो सेम दिखे, अब बच्चे को मैंने ये कराया और एग्जाम में ये आ गया, तो बच्चे को तो याद था यार मैंने किया तो था 3 3 5 15, पैटर्न भी याद है, लेकिन आगे फेल हो गया। अब ये अलग है, ये अलग है, सिर्फ एक डिजिट बदलने से यहां पैटर्न कुछ हो रहा है, यहां पैटर्न कुछ हो रहा है, तो पूरी सीरीज पे एनालिसिस करना जरूरी होता है। ठीक है, इससे भी हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, दीपक यादव क्लियर हो गया? 6th में 69 कैसे आया? पैटर्न कुछ और ही था। ठीक, इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि क्वेश्चन मत रटो, पैटर्न्स याद रखो। क्वेश्चन रटने से क्या होगा, थोड़े आगे जाकर के बदल जाएगा तो खेल खत्म। पैटर्न याद रखोगे, ये अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न है। क्लियर है? अगर ये होता 59 होता तो ये पैटर्न है, 69 है तो ये पैटर्न है। ठीक है, ये तो वही पैटर्न है इनटू सीरीज +- 1 2 3 वाला। इसमें क्या हुआ, एक बार 0 एक बार -1, एक बार 0 एक बार -1 एक बार 0। ठीक है चलो तो ये पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। ये पैटर्न क्या है, इंटू x माइनस नेक्स्ट नंबर, इंटू x माइनस नेक्स्ट नंबर। माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटू 1 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 3 + 4 इंटू 4 + 5 इंटू x प्लस नेक्स्ट नंबर। मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट नंबर प्लस कर दिया, माइनस का भी हो गया प्लस का भी हो गया। नेक्स्ट नंबर हो सकता है तो पहले वाला नंबर भी हो सकता है। कैसे, इंटू 2 -1, 3 इंटू 2 6 -1 5 इंटू 3 5 इंटू 3 15 -2 13 इंटू 4 13 इंटू 4 13 चौके 52 -3 49 इंटू 5 -4 इंटू x माइनस प्रीवियस नंबर। माइनस हो सकता तो प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता तो प्लस भी हो सकता है। ठीक है, अगर माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्लियर भाई? नेक्स्ट देखते हैं प्लस वाला, इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 2 इंटू 4 इंटू 4 + 3 23 इंटू 4 92 + 3 95, तो इंटू 5 + 4 इंटू x प्लस प्रीवियस नंबर। ठीक, पहले वाला नंबर। नेक्स्ट, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो, +1 इंटू 1 2 और 1 3 इंटू 1 3 +2 इंटू 2 नहीं, हाँ +2 इंटू 2 3 2 5 इंटू 2 10 +3 इंटू 3 +4 इंटू 4। ठीक है, अब
2 में 1 ऐड किया 3 इंटू 1 3, 3 में 2 ऐड किया 5 इंटू 2 10, 10 में 3 ऐड किया 13 इंटू 3 39, 39 में 4 ऐड किया 39 में 4 ऐड किया 43, ठीक है 39 में 4 ऐड करेंगे 43, 43 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन +4 करके 4 से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन ही ना मिले तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने पैटर्न तो पता कर लिया लेकिन वो आपके ऑप्शन में ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, तो फिर कोई और पैटर्न लगेगा। इसी में एक और क्वेश्चन कराता हूं 12वां, 2 3 10 39 दे रखा है और ऑप्शन अलग है, ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर कुछ और पैटर्न सोचेंगे, कुछ और पैटर्न सोचेंगे फिर, ठीक। फिर क्या पैटर्न सोचना है, देखो इंटू 2 -1, इंटू 3 +1, इंटू 4 -1, इंटू 5 +1। वही पैटर्न यहां कहां करा था, ये रहा इंटू सीरीज। इस क्वेश्चन में तो तीसरे क्वेश्चन में तो सीरीज से मल्टीप्लाई किया +1 रखा, दूसरा क्वेश्चन सीरीज से मल्टीप्लाई किया -1 रखूं, यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1। एक और क्वेश्चन करो, सीरीज से मल्टीप्लाई किया 1 -1 1 +1 1 -1 1 +1 1 -1 1 +1, पैटर्न वही, क्वेश्चन नया, ठीक, क्लियर। किसी को कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो बताओ, फिर मैं अगले क्वेश्चन बताता हूं। 5th वाला दोबारा, 5th देखो बच्चे, 3 इंटू 1 3 -1 2, 2 इंटू 2 4 -2 2, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6 -3 3, 3 इंटू 4 12 -4 8, 8 इंटू 5 40 -5 35, ठीक, क्लियर हुआ। क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन बनाने सीखोगे तो ज्यादा सही होगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था और तीसरे में 6 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, मैंने आपको +1 करा दिया, +2 आ सकता है, +3 आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है। अब इन 6 के अलावा भी क्वेश्चन नंबर 3 में 6 के अलावा भी बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 बना है, 12 भी तो वही पैटर्न है, इंटू सीरीज 1 -1 +1 -1 +1 -1 प्लस, ऐसे 1 -1 1 + 2 1 - 2 1 + 2 1 - 2 1 + 2 1 - 2 बन सकता है, ऐसे 1 + 3 1 - 3 1 + 3 1 - 3 1 + 3 1 - 3 बन सकता है, ठीक है। यानी कि 50-60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए पैटर्न इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलो और पैटर्न करते हैं। 11th बता दो, 11th 2 में 1 ऐड किया 3 इंटू 3 3, 3 में 2 ऐड किया 5 इंटू 2 10, 10 में 3 ऐड किया 13 इंटू 3 39, 39 में 4 ऐड किया इंटू 4, आंसर। 11th का एक और पैटर्न है, 1 + 1 - 1 + 1 - दोनों आंसर अलग अलग आएंगे, अलग अलग ही पैटर्न है। क्लियर दीपक यादव। चलो कुछ और पैटर्न देखते हैं।
इनको सॉल्व करो। ये अभी क्वेश्चन बनाया मैंने, ठीक। कोरोना की वैक्सीन कब तक आ सकती है? कोरोना की वैक्सीन बच्चे बनते ही आ जाएगी। अभी तो देखो क्या होगा, पूरी दुनिया लगी हुई है, कुछ नहीं भरोसा क्या हो सकता है। अभिनव चौधरी टेंशन ना लो, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे सीरीज में, एग्जाम में आपको क्लिक होगा। सोल्व करने की कोशिश करो। मल्टीप्लाई में मत सोच लेना, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन दिए ही नहीं मैंने अब की बार। क्वेश्चन बनाने सीखोगे, एग्जाम कब तक हो सकते हैं, हाँ ये बता सकता हूं मैं। होपफुली आपके अगस्त से प्लानिंग शुरू हो जाएगी। कुछ एग्जाम अगस्त में भी हो सकते हैं, सितंबर में भी हो सकते हैं, अक्टूबर में भी हो सकते हैं, ठीक है। टीसीएस इसके ऊपर पूरा काम कर रहा है। कई एडवाइस दी गई हैं गवर्नमेंट को, डीओपीटी को, कि भी इस तरीके से एग्जाम ले लें, जैसे 3 शिफ्ट के बजाय 2 या 1 शिफ्ट में एग्जाम ले लें। जिस कंप्यूटर लैब में मान लो 60 कंप्यूटर थे, वहाँ पर मान लो 20 कंप्यूटर पे एग्जाम हो जाए, 1 कंप्यूटर फिर 2 छोड़ करके, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, ठीक है। जिनको फीवर वगैरह या कुछ ऐसा है तो उनको एग्जाम बाद में दे दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा थर्मल स्कैनिंग से एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्जाम तो लेने पड़ेंगे। पूरी दुनिया तो चलानी पड़ेगी। कब तक ऐसे पूरी दुनिया लोक रहेगी? तबाह हो जाएगी पूरी दुनिया। ब्रिटेन आज मानव पर कोरोना वैक्सीन ट्रायल करेगा। हाँ हाँ, वो तो करेगा ही। अमेरिका ने तो कर भी दिया, तीसरा ट्रायल चल रहा है अमेरिका का। तो पहला 600 लोगों पे किया था, दूसरा 2000 के करीब लोगों पे किया था। पहले बंदर पे किया था, बंदर पे तो सक्सेसफुल हो गया, फिर 600 लोगों पे किया, उस पर भी सक्सेसफुल हो गया। अभी देखो, क्योंकि एक्चुअल में 2-3 ट्रायल 4 ट्रायल के बाद कोई देश ये बोल सकता हाँ ये कारगर है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मान लो 500-600 लोगों पे किया और बोल दिया कि हाँ ठीक हो रहा है ना, तो पता चला कि उन 500-600 की इम्यूनिटी ही अच्छी थी, वो खुद ही ठीक हो रहे थे। तो इसलिए दिक्कत है ना। आपने शुरुआत में बहुत सारी वीडियोस देखी भी होंगी कि मेरे पास कोरोना की दवाई है। एक बंदे ने बड़ी वीडियो वायरल हुई थी कि इस वीडियो को वायरल करो, ये मेरे पास दवाई है, मैं कोरोना के मरीजों के साथ रहूंगा, 1 महीना साथ रहूंगा। लेकिन ये बनी कैसे, ये सिर्फ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताऊंगा, और ये मैं तब बताऊंगा जब एक कमरे में 24 घंटे तक प्रधानमंत्री जी और मैं सिर्फ 2 ही लोगों की मीटिंग होगी।
मखा भाई 24 घंटे प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहा है, ये कमाल है, बोला ये वीडियो पहुंचाओ वहां तक। तो ऐसे कई लोग दावा करते हैं, ऐसे नहीं होता ना, जब तक कई लोगों पे सक्सेसफुली ट्रायल ना हो। शुरुआत में तो इस देश में बहुत कुछ हुआ था, एक पोस्टर वो भी वायरल हुआ था कि कोरोना वायरस का झाड़ा यहां पर लगाया जाता है, कांटेक्ट करें बाबा दिस 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 दिस। क्लियर हुआ? हाँ, बांग्लादेश ने भी किया, बांग्लादेश ने भी किया ट्रायल, उसका भी सक्सेसफुल रहा है। पीएम से कैसे मिलते हैं, क्या प्रोसीजर है? एमपी बनने के बाद आ जाओ। अरे आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वो इतना बढ़िया एग्जाम है, इतने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट हैं, आप सब हो जाएगा, टेंशन ना लो। चलो बहुत है, इतना टाइम बहुत है भाई, ठीक है। देखो कई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि 2 डिजिट कुछ भी लिख दी, कुछ भी मतलब कुछ भी, और उन 2 डिजिट का यूज करके 3rd डिजिट बना ली। ऐसे ही जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एमी मन कर रहा है, एमी लिख दिया, 3 और 8 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया 2 डिजिट। अब इन दोनों का यूज करके 8 और 3 11, इन दोनों का यूज करके 11 और 8 19, इन दोनों का यूज करके 19 और 11 30, 3rd डिजिट। मतलब पहले वाले 2 डिजिट का यूज करके 3rd डिजिट, फिर इन दोनों डिजिट का यूज करके नेक्स्ट डिजिट, यानी कि 2 डिजिट का यूज करके नेक्स्ट 2 डिजिट कुछ भी लिख दी। तो इस बेस पे भी कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो इस बेस पे भी बना लेते हैं। देखो 4 + 3 7, नेक्स्ट डिजिट बनी। 3 + 7 10, नेक्स्ट डिजिट बनी। 7 + 10 17, नेक्स्ट। 10 + 17 27, नेक्स्ट डिजिट। 17 + 27 नेक्स्ट बन जाएगी। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो मैंने मल्टीप्लाई का भी बना दिया। 2 × 3 नेक्स्ट डिजिट 6, 3 × 6 नेक्स्ट डिजिट 18, 6 × 18 नेक्स्ट डिजिट 108, तो 18 × 108 आएगा, ये डिजिट हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या हुआ। देखो कई बार ऐसा होता कि डिफरेंस का डिफरेंस चलता है, डिफरेंस का डिफरेंस, जैसे 9 13 20 30 क्वेश्चन मार्क। तो डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो यहां कितने का डिफरेंस है, 4 का। यहां कितने का डिफरेंस है, 10 का, नहीं सॉरी 7 का। यहां कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो यहां कितने का आएगा। ठीक, जैसे यहां कितने का डिफरेंस है, 3 का। यहां कितने का, 3 का, तो यहां भी 3 का होगा। 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो 10 और 3 13 का डिफरेंस होगा, यानी कि 10 और 30 और 13 43 आपका आंसर होगा, 43 आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे डिफरेंस का डिफरेंस बहुत चलता है। मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन मैंने अभी बनाया है। मैंने कैसे बनाया, डिफरेंस का डिफरेंस करता गया। यहां देखा मैंने, यहां डिफरेंस कितने का, 8 का। यहां कितने का, 10 का। यहां कितने का है, यहां 8 का डिफरेंस, यहां 10 का डिफरेंस। यहां कितने का डिफरेंस है, 16 का। यहां कितने का डिफरेंस है, 37 और 63 में। 37 और 63 में डिफरेंस कितने का है, 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहां है, अच्छा 1944 बता रहे हो क्या, ठीक है। हाँ, तो क्या चल रहे थे, 37 और 63 का डिफरेंस। 37 और 63 का डिफरेंस 26 का डिफरेंस है ना, हाँ इतने का ही है। यहां डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहां डिफरेंस 6 का। यहां डिफरेंस 10 का। आगे यहां 4 का, यहां भी 4 का, तो यहां भी
4 का होगा, 4 का होगा तो 10 और 4 यहां डिफरेंस आएगा 14 का, तो 26 और 14, 26 और 14 कितने बन गए 26 और 14 40, तो यहां डिफरेंस आएगा 40 का, 40 का डिफरेंस आएगा तो यानी कि 103 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, चलो डन है भाई, कर लोगे। इसके बेस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, डिफरेंस के बेस पे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये अभी बनाया है, आप क्वेश्चन बनाना सीखो, सीरीज अपने आप हो जाएगी। क्या किया मैंने, 3 का डिफरेंस लिया, यहां 6 का डिफरेंस लिया, यहां 12 का डिफरेंस लिया, तो क्या है 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24 का डिफरेंस आएगा, मतलब मल्टीप्लाई में डिफरेंस। यहां तो डिफरेंस का डिफरेंस चला, यही काम इस पहली लाइन में भी हो सकता है, यही काम दूसरी लाइन में हो सकता है। पहली लाइन में कुछ डिफरेंस हो, दूसरी लाइन में देखें तो ये सीरीज फॉलो हो जाए, है ना, डिफरेंस का डिफरेंस वाले पैटर्न में। ठीक है, ऐसा भी हुआ, मान लो शुरुआत के डिजिट तो कुछ भी लिख दे रहा हूं मैं, 6 लिख दे रहा हूं, ठीक है, शुरुआत के डिजिट कुछ भी लिख दी, 10 लिख दी, अठारह लिख दी, 30 लिख दी। क्या हुआ इसमें, 4 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस। इसमें तो इसका डबल चल रहा था, इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू हो सकता है, इंटू 3 भी चल सकता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इंटू 2 इंटू 3, इसी से पहली वाली डिजिट से, यहां तो इससे नेक्स्ट आया, इससे नेक्स्ट आया, इससे नेक्स्ट आया, इससे नेक्स्ट आया, इसमें पहली वाली डिजिट फिक्स, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 इंटू 4 16। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी सोच सकते थे बच्चे, 4 और 8 का, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। ठीक है, और जरूरी नहीं कि सेम का डिफरेंस हो तो वो मल्टीप्लाई में चले। देखो यहां देखो, 4 और 8 में 4 का डिफरेंस, 8 और 12 में 4 का डिफरेंस, 12 और 16 में 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस चल रहा, इसमें भी 4 का डिफरेंस चल रहा, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ। ये तो ऐसा नहीं है कि पहले डिजिट से ही मल्टीप्लाई चल रहा हो। ठीक है, डन। दीपक यादव, एग्जाम प्रेशर से कुछ ही सेकंड मिलती हैं, कैसे सोल्व करें? बच्चे कुछ ही सेकंड मिलती हैं, लेकिन अगर आप ढंग से एनालिसिस करोगे ना, जैसे मेरे अकॉर्डिंग 12 से 15 मिनट में आपको रीजनिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, किसी की 12 मिनट में, किसी की कैलकुलेशन फास्ट कमजोर है तो 15 मिनट, 12 से 15, मैं मान लो 12 मिनट की बता रहा हूं। तो अगर 12 मिनट में रीजनिंग सोल्व करनी है ना, तो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर 1 से 2 सेकंड में आएगा। 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर 1 से 2 सेकंड में आएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन 1 सेकंड में भी ऐसी भी सीरीज देखी है कि 2, 4, 6, 8 नेक्स्ट क्या होगा, ऐसी आई हुई बता रहा हूं मैं। अब इतनी आसान 2016 में ही आई थी, 2 का 4, 4 इवन नंबर, 2, 4, 6, 8, 10 आएगा। अब ये इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि उसको पता है एग्जामिनर को कि बच्चे को 1 घंटे में एग्जाम भी सोल्व करना है, तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखता है। पहले पेपर बनने से पहले सोल्व किया जाता है, एक्चुअल में कई लोगों से सोल्व किया जाता है। अब कई लोगों से सोल्व किया जाता है तो लीक क्यों नहीं होता? लीक इसलिए नहीं होता क्योंकि ऐसा नहीं है कि सोल्वर लीक नहीं कर सकते, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर पेपर बनाता है उसमें क्वेश्चन मान लो आपको 500 देने हैं
एक एग्जांपल है, सारी शिफ्ट में 100 क्वेश्चन, 5 शिफ्ट के क्वेश्चन बता रहा हूं, 500 देने, तो 5000 क्वेश्चन में से वो 500 उठाएंगे। अब कौन सी शिफ्ट से कौन सा क्वेश्चन आकर के कौन सा पुटअप होगा वो सॉफ्टवेयर को मालूम है, वो किसी इंसान को मालूम नहीं होता, इसलिए नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो ये आसान क्यों दिया जाता है, ताकि 1 घंटे में क्वेश्चन सोल्व भी हो जाए। अब मैं क्या बता रहा था, 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कोई 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, कोई 2 सेकंड में, कोई 3 सेकंड में, कोई 4 सेकंड। मैं कह रहा हूं 4 सेकंड, तो 15 चौके 60, क्या 1 मिनट में 15 क्वेश्चन हो जाएंगे? 1 मिनट में तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, हो जाएंगे। अब 1 मिनट में तो 15 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं सकते, कोई स्पीड में पढ़ेगा। मैं पढ़ने के अलावा बता रहा हूं, पढ़ने के अलावा क्वेश्चन पढ़ा और आंसर, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर। ठीक, यानी कि इन 15 क्वेश्चन में मान लो पढ़ने का टाइम भी मिला लूं, मैं 9 मिनट और एक्स्ट्रा मिला लूं, तो नहीं 9 मिनट क्यों, 3 से 4 मिनट अगर 15 क्वेश्चन पढ़ने के और एक्स्ट्रा मिला लूं, तो ये जो 15 क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा 5, 6 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट पढ़ने में भी मिला लो, सब कुछ मिला लिया। बाकी जो 10 क्वेश्चन बच गए ना, उनमें टाइम वेस्ट होगा। उन 10 क्वेश्चन में भी सब में टाइम वेस्ट नहीं होगा। मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम वेस्ट होता है। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम वेस्ट होता है, बस। तो उनके लिए आराम से टाइम बच जाएगा। अब मान लो डाइस का क्वेश्चन दिया आपको, चार 3 6 और 4 5 1, आपसे पूछ लिया 6 के विपरीत, 6 के विपरीत, बच्चा भी बता देगा क्लॉकवाइज 4 3 6 4 5 1, 6 के विपरीत 1। तो यहां कहां टाइम लगा? तो जहां सीरीज या मिसिंग नंबर के अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिस शिफ्ट में, उस शिफ्ट में बाकी चैप्टर से बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 25 के 25 क्वेश्चन ही टिपिकल मिल जाए। ठीक है, हाँ बिनी, अगर 50, मेरा तो दिमाग घूम रहा, नहीं, अगर आपके सीपीओ वगैरह जहां 50 क्वेश्चन आते हैं, वहां आप एवरेज मान के चलो 20 मिनट। अगर आपका अभी 30 मिनट लग रहे हैं तो बहुत सही है। प्रैक्टिस होने के बाद आपके 20 मिनट में आ जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक यही तो काम आते हैं। जैसे रैंकिंग अरेंजमेंट में इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आता है, इंटरचेंज वाले में टाइम लगता था, 1 से 2 मिनट लगता था, लेकिन पढ़ाने के बाद क्या इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में आप 1 से 2 मिनट लगाओगे? आएगा इंटरचेंज वाला। इसलिए तो मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक्स बना रखी है, और इन्हीं ट्रिक की वजह से भगवान की दया से और आपकी कृपा से थोड़ा नाम कमा पाया हूं मैं, डिफरेंट चीजें पढ़ा करके। मेरा मुखर्जी नगर में हमेशा एक कंसंट्रेशन रहती है कि रीजनिंग सोल्व तो सब कर लेते हैं, कम समय में रीजनिंग सोल्व करना, मेरी कंसंट्रेशन इस पर रहती है। ठीक है, चलो डन भाई। बाकी सीरीज की और भी प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन ना लो अभी। ठीक है, बीच बीच में मैं सीरीज के टॉप लेके आया करूंगा। और मैंने बताया ना, आपके बैच की एक्स्ट्रा क्लास भी लगाऊंगा, बहुत यूनिक बैच बनाना है ये। ठीक, चलो बाकी कल मिलते हैं। इस बैच वाले बच्चे टेंशन ना लो, बेहतरीन चीजें करवाई जाएंगी। मोस्ट एक्सक्लूसिव बैच इसलिए लिखा है।